हर हर महादेव। पता है अब लोग क्या करते हैं। भूतों ने बताया है कि पितरों को आप जल दे दो, दक्षिण दिशा में जाओ, घर घर में खड़े हो जाओ और वहां पे फर्श पे उनके नाम का जल डाल दो, तो वो ले लेते हैं। पता है आप ऐसा करके क्या कर रहे हो? आप ऐसा करके ना दरिद्रता को, कर्जे को बुला रहे हो। ये किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप फर्श पे डालते हो, ठीक है, आप उस फर्श की सफाई कर रहे हो, आपका वो घर है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप, अगर मैं आपको फर्श पे डालकर जल दूं, ठीक है, मैं उससे कहूं कि आप ऐसे पी लो, या फर्श पे वो गिलास रख दूं, तो आपको कैसा लगेगा? वो पितृलोक में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके नाम का जल फर्श पे डालो और वो ले लेंगे। ऐसे ही लोगों को मैंने कर्जे में जाते हुए देखा है। ठीक है, उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, पैसे उन्हें मिल जाते हैं टाइम पर, लेकिन जो कर्जा रहता है ना, वो उतर के नहीं देता उनका। फिर वो उतना कमाते भी है ना, तो फिर वो उसमें बीमारी में चला जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, हेल्थ के इश्यू आ जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो जिसमें ना वो पैसा आपका एकदम से जाएगा। अब लोग ना उल्टी चीजें आपको बताते हैं करने के लिए। जब आप, मैं अगर फर्श पे वो जल रखूंगी, कि आप ले लोगे? नहीं लोगे ना। तो वो पितृलोक में, इसका मतलब ये नहीं कि वो जल के धरती के उस पर आप फर्श पे डालोगे और वो लेंगे। पहले के घर होते थे मिट्टी के बने हुए। इस फर्श के थ्रू, जो आपके घर में फर्श बना हुआ है ना, ये मार्बल और ये इसके थ्रू डालकर, आप अगर आप घास पे भी जाके डालोगे ना, कि आपके घर में अगर आपने घास उगा रखी है, ठीक है, ये आपने रखा हुआ है तो हम उस पे डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उससे भी आप उल्टा कर रहे हो। क्योंकि ये वो धरती अभी इस वक्त नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अगर आपको जो सीधा काम आपको करना है ना, आपकी जो जो पीढ़ी भी है ना, वो भी बेकार हो जाएगी। आप जैसे जल फर्श पे डालोगे ना, वो भी बेकार हो जाएगी। सिल्वर के कॉइन का जल बनाओ, ठीक है, और उस जल को खुद पीना शुरू करो। कैसे भला? आपको उन्हें कैसे देना है, मैं ये नहीं कह रही आप सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के, किसी के बस की नहीं है नहाना, ठीक है ना। वो वही कर सकता है जिसको आदत हो गई हो, या स्पिरिचुअल हो, कुछ ज्यादा ही जानकार हो। भगवान की कृपा होती है तब जाकर ऐसा होता है। तो आप बिना नहाए भी सुबह, अगर आप, इतना काम तो आप कर सकते हो कि सूरज निकलने से पहले सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच में, या मतलब 5 बजे तक तो दिन निकल आता है, उससे पहले पहले अंधेरे में आप करो ये काम, ठीक है। या फिर शाम को कर लो, दिन छिपने के बाद। तो वो जल ना आप उनके नाम से खुद पीना शुरू करो, एक एक घूंट करके ना उनके नाम का पियो। मतलब जो आपके पूर्वज हैं,
जो आपके पितर हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है? आपके पिता हैं, माता है, कोई भी है, दादा है, दादी है, कोई भी है। तो सबके नाम का आप नहीं पी सकते, लेकिन माता-पिता के नाम का, आपके घर में से, परिवार में से अगर वो चले गए हैं, तो उनके नाम का पी लो। भाई-बहन अगर चले गए हैं, उनके नाम का पी लो। इतना आप कर सकते हो क्योंकि उनकी एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है? उनका डीएनए आपके अंदर चल रहा है। तो अपने ज़रिए उन्हें जल पिलाओ। फिर आप कर्जे में नहीं पड़ोगे। और अगर कोई पैसे आप आते भी हैं ना, तो आप सही उसमें मतलब खर्च कर पाओगे। लोग ना अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते हैं। कमा तो लेते हैं लेकिन अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते हैं। लोगों की ये उम्मीद रहती है कि अब मैं वहाँ से कमा लूँ, इधर से कमा लूँ तो मैं कुछ अपने ऊपर खर्च कर लूँ। ठीक है ना? मैं कुछ ज़्यादा लंबा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। सिर्फ आपको सिल्वर की कॉइन का जल बनाओ, ठीक है? और वो पिलाना है आपको, नॉर्मल जल नहीं पिलाना है। तो वो सीधा उनको लगेगा। फिर इससे फ़र्क आप खुद ही देखोगे। तो बेशक आप 10 रुपये कमाओ या 50 रुपये कमाओ, वो आपके बर्बाद नहीं जाएंगे, ठीक है? फिर वो रास्ता दिखाते हैं कि अपने आप ही आपके हाथों से ना डोनेशन वगैरह कुछ होते चला जाता है, थोड़ा थोड़ा आप करते चले जाते हो। जैसे गौशाला में दे दिया, ठीक है? कोई चारा खिला दिया, गुड़ खिला दिया गाय को, तो वो चीज़ हो गई। लेकिन जो जल आप देना शुरू करोगे ना, वो फर्श पे मत दो, ठीक है ना? अब मेरे यहाँ एक वो वाइट वॉश करने वाला आया था, तो वो बूढ़े ने मुझे क्या बताया था कि वो ना फर्श पे डाल के और दक्षिण दिशा में फर्श पे डालकर ना जल उन्हें देकर और घर से निकलता है, कर्जे में डूबा पड़ा था। उसका पैसा ऐसा गया कमाई का कि उसकी बीमारी, एकदम वो बीमार पड़ा, फिर उसकी बीमारी में वो पैसा गया, तो वो और कर्जे में डूब गया। जो जहाँ वो भाड़े की जगह में रहता था, वो किराया भी वो नहीं दे पा रहा था, तो वो कर्जा उस पे जो किराए का था वो बनता चला गया, क्योंकि जो पैसा उसने कमाया वो उसकी बीमारी में गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे पैसा होता है लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते, उनके घर में फ्रूट आते हैं लेकिन वो खा नहीं पाते। ये भी उसी उसमें आता है, ठीक है? तो आप ऐसा ही करो कि ये उसमें ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए इंसान को, लालच में कि भैया हमने, अब आपसे कोई पैसे ले जाएगा, ठीक है? उधार आपने किसी को दे दिया, अब आप सोचोगे कि अगर मैं ये करना शुरू कर दूँ तो वो मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा इसमें। ऐसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि कई बार पैसा जाना कि आपने किसी को उधार दिया है, तो आपने उस घर को, मतलब उस परिवार को, अगर उसने नहीं लौटाया तो उस परिवार पर चला जाता है, जितना भी जो बीमारी वगैरह वो उस पर चली जाती है। किसी को ज़रूरत है, आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है? तब वो कर्ज उस परिवार को नहीं लगता है कि आपकी ज़रूरत थी, आपने अपनी ज़रूरतें पूरी करी, आप कर्जा नहीं चुका पाए हो। लेकिन जहाँ आप पर भरा पड़ा है और आप किसी के पैसे लिए हुए नहीं लौटा रहे हो, तब वो कर्ज आपको लग जाता है। तो आपको ऐसे ही करना है, ये ना आपको दिशा दिखाना शुरू कर देंगे फिर आपको कि कैसे आपको चलना है। आजकल लोगों की 90% लोगों की मति खत्म हुई पड़ी है। या तो उनके बच्चे परेशान कर रहे हैं या उन्हें अंदरूनी तौर पर परेशानी हो रही है, ठीक है? तो इस परेशानी से बचने के लिए ना आपको, वो उल्टा काम कर रहा था, तो ये तो होना ही था। ये फर्श वो वाले नहीं है, ये धरती वो नहीं है, ठीक है ना? एक तो वो किराए पर रह रहा है वहाँ जाकर, वो दूसरे के घर में, क्योंकि उनके अपने ही देव बैठे हुए होते हैं,
वहाँ पर जाके वो दे रहे हैं। आजकल सब घरों में पक्की फर्श बने हुए हैं, वो पवित्रता रही नहीं है। पहले गाय वगैरह पाला करते थे तो घर पवित्र रहते थे, अब वो पवित्रता है नहीं घरों में। तो ये आप फर्श के थ्रू जो देते हो ना, जो गधे लोग बताते हैं कि फर्श पे